बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सुबह 25 मई है। बहुत शोर है मुल्क भर में और शायद दिलचस्पी रखने वाले दुनिया के ममालिक में भी हो। कम अज़ कम उन ममालिक में तो ज़रूर है जहाँ पाकिस्तानी जहाँ जहाँ रहते हैं और वो इमरान खान साहब के सपोर्टर हैं। तो बहुत हस्बे मामूल हाइप क्रिएट कर दी गई है पीटीआई की जानिब से, और ख़ास तौर पे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के उस खिताब में जिसमें उन्होंने इस फ़साद को जहाद करार दे दिया है और सख्त हिदायत की है अपने सपोर्टर्स को कि वो बाहर निकलें, खौफ ज़दा ना हो। खौफ जो है वो ग़ुलामी पैदा करता है और 4000 अंग्रेज़ों ने और 40 करोड़ लोगों पर इसी खौफ की वजह से हुक्मरानी की। ख़तरा तो मेरी जान को है, आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा जेलों में डाला जाएगा। खौफ ख़त्म कर दें, लेकिन खौफ ख़त्म कौन कर दे? अवाम ख़त्म कर दे, गरीब अवाम। ख़ुद अपने खौफ का ये आलम है कि ना अपना कोई बेटा और ना ही वो बेटी जो कि मुतनाज़ है, उस खौफ को ख़त्म करके पाकिस्तान आई इस जिहाद को लीड करने के लिए, और ना ही पीटीआई का कोई लीडर गिरफ़्तारी देने को तैयार है। जो ही पुलिस पहुंचती है तो वो ख़ुद बताते हैं, कोई इल्ज़ाम नहीं है, वीडियोस मौजूद हैं उनकी अपनी ज़बानी, कि वो वहाँ से भागते हैं अपने इजलास में से और कोई स्टोर में छुप जाता है, कोई गटर में छुप जाता है, कोई किचन में छुप जाता है, कोई दरख्त की ओर ले लेता है, और उनके जाने के बाद वो बाहर निकलते हैं। जो बार बार ऐलानात कर रहे थे शेख रशीद साहब के खूनी इनकलाब होगा, खूनी इनकलाब होगा, खूनी, वो सबसे पहले जाके ज़मानतें करवाने अपनी, कभी कबल ज़मानत कबल गिरफ़्तारी और कभी प्रोटेक्टिव बिल। तो नाज़रीन, एक बहुत मशहूर और मारूफ इनके लीडर हैं उस्मान डार साहब, वो फ़ोन कर रहे हैं कि मुझे आके गिरफ़्तार कर लो। जब उनसे पूछा जाता है आप कहाँ हैं, तो वो कहते हैं ये मैं नहीं बताऊँगा। खौफ नहीं है किसी को, खौफ है तो सिर्फ अवाम को जो उन्होंने ख़त्म करना है, और अपने बीवी बच्चों को बाहर ला के राना सनाउल्लाह की फैंटी लगवानी है। राना सनाउल्लाह साहब को इख्तियार फुल फ्लेज मिल गए कि इस धरने को रोकना है, इस मार्च को रोकना है। पहले तो इनके हाथ बंधे हुए थे ना, ये कहते थे कि हमारे हाथ बंधे हुए गिरफ़्तार नहीं कर सकते। वो बंधे हुए हाथ अब खोल दिए गए, और यही वजह है कि हुकूमत मुकम्मल तैयारियों के साथ किसी किस्म का कोई खिला या होल ना छोड़कर इस मार्च को नाकाम बनाने पर कमर बस्ता हो चुकी है। लेकिन अकेली हुकूमत शायद ऐसा ना कर सकती। आपको याद होगा माजी में जब हुकूमत अकेली थी और उसने इनका इस्लामाबाद का लॉकडाउन नाकाम बना लिया था, तो फिर पड़ोस वाली बिल्डिंग से सदा आई कि होल्ड ऑन योर हॉर्सेस और कम टू अस, हम फैसला करेंगे। और फिर वो खान साहब अपना सारा मलबा उठा के सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, और फिर वहाँ से जो हुआ वो सब जानते हैं। उस तारीख़ को फ़िलहाल दोहराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि वीलॉग में टाइम बहुत कम होता है। मैं आज ये बताने जा रहा हूँ कि हुकूमत जो कल तक शायद अकेली थी, आज अकेली नहीं रही। कल तक से मुराद ये कि वो जो ताज़ा तरीन सो मोटो सुप्रीम कोर्ट ने लिया था, और उस सो मोटो के ज़रिए हुकूमत के हाथ बांध दिए थे कि वो प्रोसिक्यूशन में कोई तकर्रुर और तबादले नहीं करेंगे और कोई केस वापस नहीं लेंगे और कोई किसी केस को चलने से नहीं रोकेंगे। उस सो मोटो से एकदम ये फुल फ्लेज इंप्रेशन पैदा हुआ था कि हुकूमत बहुत कमज़ोर और तनाई का शिकार है। लेकिन वो मामला अलग और ये मामला अलग कि जिन्होंने इमरान खान साहब को उस बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक स्लैबिंग करके निकाला है, वो इनको दोबारा कामयाब होने देंगे नहीं। कहने को तो वो न्यूट्रल है, उनका दावा भी ये न्यूट्रल है। इमरान खान भी कंफ्यूज हैं कि वो न्यूट्रल है या नहीं, उन्हें न्यूट्रल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कभी कहते हैं वो न्यूट्रल होना जानवर कहलाता है, कभी कहते हैं आप न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल ही रहो, और फिर आज कह रहे हैं कि न्यूट्रल ना रहे और मेरा साथ दें क्योंकि मैं अमेरिका के खिलाफ आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ। लेकिन नाज़रीन, हुआ क्या है?
मैं कोई हवा में बात करने का कायल नहीं हूँ। मैं कई दिन वीडियोस अमूमन स्किप कर जाता हूँ, इसलिए कि मेरे पास करने के लिए कोई सॉलिड और कंक्रीट बात होती नहीं है। लेकिन आज जब मैं ये दावा कर रहा हूँ कि ये लॉन्ग मार्च नाकाम है, तो मैं उसकी वजह बताने लगा हूँ आपको कि वो सुप्रीम कोर्ट जिसने अचानक सो मोटो लेकर हुकूमत के हाथ बांध दिए तकर्री और तबादलों के हवाले से, आज मामूल की समातों में मसरूफ़ थी। आज की सूरत हाल पहले मैं आपको बताऊं कि हुकूमत मुकम्मल लॉक जैम कर चुकी है इस्लामाबाद को चारों तरफ से। कंटेनर्स लग गए हैं, रास्ते बंद हो गए हैं। रेड जोन तो मुकम्मल तौर पर सील है, सिर्फ एक रास्ता जो जैसा कि मारगला वाला खुला होता है, रोड वाला, वो खुला हुआ है। और कल जो बाकी इस्लामाबाद के रास्ते खुले थे, फैज़ाबाद पे भी कंटेनर लग गए हैं, कश्मीर श्रीनगर हाईवे पर भी कंटेनर लग गए हैं, और जो रास्ता इस्लामाबाद की तरफ आ सकता है वो सारे कंटेनर लगा के बंद कुछ कर दिए गए हैं और कुछ सुबह कर दिए जाएंगे। जबकि मंसूबा ये है कि ये काफ़िले इनके सो कॉल्ड जहाँ से चलेंगे उनको वहीं रोक देना है। और इनकी बहादुरी का आलम यह है कि जो इस्लामाबाद के बजाय KPK में छुपे बैठे हैं, वो KPK से कल रवाना होंगे इस्लामाबाद आने के लिए। तो अटक के पुल पर मलाखड़ा होगा। अटक का पुल सील कर दिया गया है और वहाँ जो पहुँचाए गए हैं वाटर कैनन और शेल्स, वो वाटर कैनन में तो मैं इसका तस्दीक नहीं कर सकता, मैं दावा भी नहीं करता, लेकिन ये चल रहा है सोशल मीडिया पे, ये सच है या झूठ वल्लाह आलम, कि कंटेनर्स में गंदा पानी भरवाया गया और वो केमिकल ज़्यादा है, जिस पे पड़ेगा वो 2 दिन तो खारिश ही करता रहेगा। लेकिन बहरहाल ये कोई इतनी सीरियस ख़बर नहीं है। लेकिन सीरियस ख़बर यह है कि 4000 दस्ते तश्कील दे दिए गए हैं पुलिस के। 4000 पुलिस की नफरी नहीं है, 4000 दस्ते हैं और हर दस्ते में एक मखसूस तादाद है। और उन सब को आंसू गैस और लाठियों से लेस कर दिया गया है, असलाह किसी को नहीं दिया गया। इनका ये दावा पूरा नहीं होने देना कि खूनी लॉन्ग मार्च होगा, लेकिन इस लॉन्ग मार्च को कर्ब किया जाएगा बुरे तरीके से, इस तरीके से कि ये इस्लामाबाद पहुंच ही ना पाएँ। और तो इसको ये दावा मैं कैसे कर रहा हूँ, हुकूमती इक़दाम ही सिर्फ सामने जो है वो नज़र नहीं आ रहे। इस लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के लिए जो डिटर्मिनेशन और प्लानिंग है, उसका दावा मैं कैसे कर रहा हूँ, वो मैं ऐसे कर रहा हूँ कि आज जब सुप्रीम कोर्ट में मामूल की मुकदमात की समाअत जारी थी, तो एक मौके पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार के सदर शुएब शाहीन रोस्टन पर आए और उन्होंने आकर कहा, चीफ जस्टिस साहब को मुखातिब करके उनसे इजाज़त लेके, कि आप जो इस्लामाबाद की सूरत हाल है बल्कि मुल्क भर की, कि कंटेनर लगा के रास्ते बंद कर दिए गए हैं, लॉकडाउन है मुकम्मल और लोगों को आने जाने में दुश्वारी है दफ्तरों में, दफातर में और अदालतों में। तो जो मीडिया में मौजूद थे और बाकी लोग भी, उनकी हैरत की इंतहा ना रही जब चीफ जस्टिस ने कहा कि हाँ, हम भी ये सोच रहे थे और आपस में मशवरा कर रहे थे कि क्या इस पर सो मोटो लिया जाए या ना लिया जाए, क्योंकि लॉक जैम की इजाज़त तो हम नहीं दे सकते। दीज वर द रिमार्क्स ऑफ चीफ जस्टिस विदाउट एनी केस, और सिर्फ एक वकील के तवज्जो मबजूल कराने पर। तो ग़ालिबन वो फिर नतीजे आपस के मशवरे में इस नतीजे पर पहुँचे कि सो मोटो उन्हें इस इशू पर नहीं लेना चाहिए। उसकी 2 वजूहत हो सकती हैं, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। लेकिन फिर उनको सहूलत फराहम करने के लिए शुएब शाहीन साहब ने ये किया कि फटाफट बाहर आकर एक पटिशन तैयार की, जिसमें उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि हुकूमत को रास्ते रोकने से रोका जाए और जो उनके बकौल अवाम का या PTI के सपोर्टर्स का और PTI क़यादत का आइनी और कानूनी हक़ है कि वो यहाँ आएँ और एहतजाज करें और सड़कें ब्लॉक करें और धरने दें, वो उन्हें करने दिया जाए आज़ादाना। ये पटिशन दायर हो गई। तो हम जो कोर्ट रिपोर्टिंग वहाँ कर रहे थे, जब हमने ये रिपोर्ट कर दिया कि ये पटिशन दायर हो गई है, तो हमें पूरा यकीन था
कि ये आज ही अभी 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद टेकअप हो जाएगी और उस पर कोई ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आया, वो टेकअप ही नहीं हुई। जी, तो मैं ये बता रहा था कि जजेस इस नतीजे पर क्यों नहीं पहुँचे कि सो मोटो लिया जाए या ना लिया जाए। उसकी 2 वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि जजेस ने ये सोचा हो कि मुल्क में क़याम अमन प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, हुकूमत का अख्तियार है और वो उसको जैसे मैनेज करना चाहती है उसको मैनेज करने देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर आ जाए और सपोर्टर्स इस्लामाबाद में पहुंच के कोई ऐसा इकदाम कर बैठे हैं जोश में, जज्बात में, हर किस्म के लोग ज़ाहिर है मॉब में होते हैं कि वो फिर संभालना मुश्किल हो जाए, तो फिर बर्डन सुप्रीम कोर्ट पर आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से ये हुआ। एक तो सीधी सीधी ये वजह हो सकती है। दूसरी, लेकिन ये बर्डन तो सूरत में आना था कि सो मोटो लेते, उन्हें जब फैसिलिटेट कर दिया गया था एक वकील ने कि पटिशन फाइल कर दी थी, तो उस पटिशन पर उसका मौक़िफ़ सुनने के बाद और फौरी तौर पर अटॉर्नी जनरल को भी बुला लेते, उनका भी सुन के वो एक हल्का फुल्का सा कोई रिस्ट्रेनिंग्स ऑर्डर जारी कर देते कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस हद तक रास्ते खोलने, इस हद तक बंद करें, लेकिन वो भी नहीं किया गया। उसकी क्या वजह हो सकती है? नाज़रीन, लगता है ऐसा है कि जिन नादीदा कुव्वतों ने हुकूमत को अपनी मनमानियाँ करने से रोका और उन्हीं नादीदा कुव्वतों ने आज हुकूमत को कुछ कर गुजरने की भी इजाज़त दे दी है। मैं उस तरफ नहीं आऊँगा कि उधर भी रोका गया जिसका मैं अभी पहले जिक्र कर रहा था, वो शायद कॉन्टेम ना हो जाए, लेकिन उन्हीं नादीदा कुव्वतों ने हुकूमत को कुछ कर गुजरने की भी इजाज़त दे दी है। और अगर न्यूट्रल होते तो यकीनन सो मोटो ना सही पटिशन तो सुन ली जाती और कोई ना कोई ऑर्डर आ जाता और हल्का फुल्का ना सिर्फ पीटीआई रिलीफ फील करती बल्कि पीटीआई के सपोर्टर बूस्ट होते। लेकिन उसके बरक्स हुआ ये कि जो देरीना साथी थे ताहिरुल क़ादरी साहब इमरान खान के, उनसे एक वीडियो बयान जारी करवा दिया गया जिसमें उन्होंने ना सिर्फ पीटीआई हुकूमत पर यह इल्ज़ाम आयद किया कि जो हमारे डाई हार्ड सपोर्टर थे, जिनके हम सपोर्टर थे, जिनके साथ हमने मिलकर धरना दिया और तहरीक चलाई, वो अपने इक़्तिदार में आने के बाद मॉडल टाउन केस भूल गए और उन्होंने इस केस में मुल्ज़मान को सज़ा दिलवाने के लिए उनकी कतन कोई मदद नहीं की। इसलिए उन्होंने अपने फॉलोअर्स से ये अपील की है कि वो इस तहरीक में, इमरान खान की इस तहरीक में बिल्कुल बाहर ना निकले और उनका साथ ना दें। और नाज़रीन, आपको याद दिलाता चलूँ, यकीनन आपका हाफ़िज़ा कमज़ोर नहीं है, लेकिन हवाले के तौर पे कि जो पीटीआई का धरना था 126 दिन का, वो कामयाब ही ताहिरुल क़ादरी साहब के सपोर्टर्स की वजह से हुआ था, क्योंकि जो पीटीआई के सपोर्टर थे वो तो रोज़ाना शाम को पहुंचते थे। आपको याद होगा कि दिन में एक ख़िताब फरमाते थे खाली कुर्सियों से। इमरान खान साहब जब के मीडिया जो कि सारे के सारा उनकी फेवर में था उस वक्त, उनके उस ख़िताब को लाइव टेलीकास्ट करता था फोकस रख के चेहरे पे, और वो ये बताते थे कि शाम को कितने बजे आना है। और फिर वो आखिरी ख़िताब में रात 11 बजे के करीब ये कहते थे कि कल फिर आना है। तो ये सुन के तो उनके सपोर्टर्स तो चले जाते थे। जो ताहिरुल क़ादरी का डाई हार्ड सपोर्टर था, जो लाहौर के और पता नहीं पंजाब के किस किस इलाके से चला था और यहाँ झुग्गियाँ लगा कर बैठा था, वो सारी रात यहाँ पहरा देता था। अब वो सपोर्टर नहीं है। अब सिर्फ़ और सिर्फ अगर कोई आएगा तो वो अगर किसी को आने दिया जाएगा तो वो पीटीआई के सपोर्टर्स की वो एलीट क्लास है जो नाचना तो खूब जानती है, मार पहली दफ़ा खाएगी। देखते हैं नाज़रीन कि जब न्यूट्रल ना रहा तो ये लॉन्ग मार्च किस हद तक कामयाब होने जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग मार्च कामयाब होगा, क्योंकि हुकूमत भी डिटरमिंड है और न्यूट्रल नहीं रहा, और अदालत भी ना सो मोटो सुन सकी ना पटिशन टेकअप कर सकी। तो जो भी सूरत हाल होगी कल, उससे भी अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। इजाज़त दीजिए कल तक के लिए। राशिद हबीब को रोशन पाकिस्तान न्यूज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।
देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।